जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ यहाँ पर आया हूँ। इस बार जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं आपको दिल्ली के अंदर जितने भी बौद्ध विहार हैं उसके अंदर मैं आपको लेके चलूंगा। कब वो स्थापित हुए और कौन कौन सी जगहों पर बौद्ध विहार स्थापित है दिल्ली के अंदर, सारे बौद्ध विहारों को बारी बारी से मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के पश्चिमपुरी स्थित समता बुद्ध विहार में। और जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ यहाँ पर आया हूँ। इस बार जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं आपको दिल्ली के अंदर जितने भी बौद्ध विहार हैं उसके अंदर मैं आपको लेके चलूंगा। कब वो स्थापित हुए और कौन कौन सी जगहों पर बौद्ध विहार स्थापित है दिल्ली के अंदर, सारे बौद्ध विहारों को बारी बारी से मैं आपको दिखाऊंगा। उनको भी जो बन सकता है वो हमारी मदद करते रहते हैं। हम आपके साथ ये भी विचार साझा करते हैं कि आप हम लोग जो भी मदद कर सकते हैं आपकी मदद करें। हम आपसे मांगते ही नहीं, हम आपको समाज के द्वारा चेतना देने के लिए काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैं कहते हमारा भी समय हो गया है। संग्राम गौतम जी ने 5,000 रुपये लाखी में टाइम लगनी है उसके लिए हमारे केशवर साहब इन्होंने कई लाखों का दान दिया है। तो अभी इन्होंने 50,000 दान देने का वादा किया, मैंने 50,000 दान देने का वादा किया है। हम लोग रिटायर हैं, जो हमारे लिए 50 रुपये जो रहते हैं वो दान होते रहते हैं। हमें पैसे की कमी नहीं है। अब आप हमारे साथ हमारे चेतना में, हमारे इतिहास में आगे हम लोगों का सहयोग करें। हम आपको समाज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को हमारे यहाँ दिसंबर 79 की स्थापना हुई थी। सजन कुमार जब थे नेता हमारे लिए के बताइए, वो तो मादी के लिए पश्चिम बिहार के लिए बहुत काम करते थे। योगी जी पार्टी के रहे हो, लेकिन उन्होंने हमें सहयोग देकर कहा तुम बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के पश्चिमपुरी स्थित समता बुद्ध विहार में, और मैं बात कर रहा हूँ कि कब ये स्थापित हुआ और क्या इसका इतिहास है। बुद्ध विहार पाकड़-3 पश्चिमपुरी की स्थापना 6 दिसंबर 1979 79 को हुई थी। और जैसे ही बुद्ध विहार की स्थापना हुई उसी समय इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, और 1980 अक्टूबर के महीने में समता बुद्ध विहार को रजिस्टर्ड करा करके समता बुद्ध विहार की स्थापना विधिवत कर ली गई। और तब से इसका बैंक अकाउंट खोला गया, और तभी से इसके हिसाब किताब का ब्यौरा सीए द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जाता है। और हमारे समता बुद्ध विहार के 3 तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं जनरल बॉडी के सदस्य,
दूसरे होते हैं कार्यकारिणी के सदस्य, तीसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। और इसकी जो सदस्यता शुल्क पहले 1 रुपया प्रतिवर्ष थी, अब इसकी सदस्यता शुल्क जो है 200 रुपये 3 साल के लिए सामान्य बॉडी की सदस्यता शुल्क है। और उसके बाद प्रति संडे के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच धम्म देशना का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलाया जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु हमें सबसे पहले बुद्ध वंदना, त्रिशरण का पाठ और भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के ऊपर बाबा साहब की जो किताब है बुद्धाय निजधम्मा, अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धर्म और धर्म पद का पाठ करके उसकी व्याख्या की जाती है। और सभ्य सत्ता के बाद कार्यक्रम बुद्ध वंदना का समाप्त होता है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन और समाज से संबंधित बुद्धिजीवियों के बारे में समय समय पर चर्चा की जाती है और गोष्ठी आयोजित की जाती है। और संडे के दिन भी जो भी महानुभाव या समाज सुधारक हैं, उनके जो हमारे समाज के चेतना के प्रतीक हैं, उनके बारे में चर्चा करके समाज के अंदर ज्ञान और धम्म का मतलब बुद्ध धर्म से है, उसकी व्याख्या की जाती है। और जो अंधविश्वास अन्य धर्मों में फैले हुए हैं उसके तरफ से अलग होकर के वैज्ञानिक रूप से जो समाज के लिए बहुत ही ज्ञान के रूप में जो सहायक है जीवन के लिए, उन्हीं उपदेशों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं विषयों पर चर्चा करके समाज को जागृत करने का कार्य किया जाता है। संता बुद्ध विहार एक ऐसी बॉडी है जिसमें किसी से दान नहीं लिया जाता, बल्कि यहाँ के उपासक स्वयं ही दान देते हैं। आज तक हमने किसी सरकार से या किसी संस्था से दान स्वरूप कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ के उपासक कुछ रिटायर्ड शिक्षाविद हैं, उन्होंने संता बुद्ध विहार में 1000, 2000, लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए भी इंडिविजुअल रूप से दान प्राप्त करते हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हर 3 साल में चुनाव होता है, वो आगे जो बॉडी आती है उसके विकास के लिए धार्मिक विकास, शैक्षिक विकास और निर्माण का विकास और समाज उत्थान विकास के कार्य करते रहेंगे। और यही इच्छा है और निर्बाध रूप से ये कार्य चलता रहेगा, जिससे समाज बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सफल हो और हमारे समाज का मार्गदर्शन कर सके। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य।